आइए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ को चलते हैं। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर डेटा दे करके आपसे ये कह रहा है कि आप जो है जरा वेव का इक्वेशन बना कर दिखाओ। तो वेव का इक्वेशन बनेगा ही तब जब आप वेव के इक्वेशन के लायक जो डेटा है वो आप कलेक्ट कर लो। कैसे? आपको पता है जो प्रोग्रेसिव वेव होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लैम्डा। यही तो होता है मीटर में। अगर आपको इसके अंदर टाइम पीरियड पता है, लैम्डा पता है, तो कहीं ना कहीं आप इक्वेशन बना दोगे। साथ में ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें पता कर लो, आप ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन बना दोगे। तो कैसे करते हैं? ए आपको दे रखा है क्या? देखो डेटा में आपको क्या क्या दे रखा। आपसे कह रखा है कि आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बताओ, जो कि ये हो जाएगा। हमसे कह रखा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिख दो सॉल्यूशन। और आपको पता है गिवन है क्या? गिवन है एम्पलीट्यूड और ये है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपसे कह रखा फ्रीक्वेंसी जो है वेव की वो 250 HZ है, मतलब हर्ट्ज, जो कि सही है। और वेलोसिटी जो दे रखी है वो 500 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये तीन चीजें दे रखी हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ना तो टाइम पीरियड दे रखा, ना आपको वेवलेंथ दे रखी, बस आपके पास एम्पलीट्यूड है। ये दो चीजें कैसे निकालेंगे? आपको पता है, सिंस वी नो दैट टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का उल्टा करना पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी 250 दे रखी है, इसका उल्टा कर दो तो 1/250 हो जाएगा। एक को 250 जगह भाग कर दो, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे जीरो। अब भी नहीं जाएगा, बढ़ा देंगे जीरो, और यहां भी जीरो बढ़ा देंगे। अब भी नहीं जाएगा तो यहां पर जीरो बढ़ा दो, यहां पर जीरो बढ़ा दो। अब ये हो चुका 1000, ये हो चुका 250। तो ये 8 बार चला जाएगा। 8 बार जाएगा क्या? 250 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 1600 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 बार चला जाएगा है ना। 25 चौका 100 मतलब 1000, सही है। 0.004, तो वैल्यू आ जाएगी 0.004। तो आपके पास कहीं ना कहीं टाइम पीरियड भी आ चुका है। कितना है? 0.004 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया। जिस तरह से आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है, आपको वेव का इक्वेशन बनाने के लैम्डा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो यहां से लैम्डा निकालो। तो लैम्डा निकालने के लैम्डा को डिवाइड में भेज दो तो ये हो जाएगा 1/लैम्डा। और ये न्यू ऐसे रहेगा, v नीचे को आ जाएगा। चूंकि आपको 1/लैम्डा ही चाहिए तो आप 1/लैम्डा निकाल लो, 1/लैम्डा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके पास? फ्रीक्वेंसी 250 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ये है 500। तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, लैम्डा है और ये आ जाएगा मीटर में, 0.5 मीटर में। अब आप कहेंगे देन इक्वेशन ऑफ वेव, वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी को आप लिख दो एक बार, माइनस के x अपॉन लैम्डा। तो यहां पर दिखाएंगे y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू, सही करके 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, साइन ऐसे ही, 2 पाई भी ऐसे ही, स्मॉल 1/t 1/t 1/t। ओहो यार, एक काम कर लेते, आपको 1/t भी तो निकालना था, तो आप 1/t कह देते। 1/t जो होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 250। यार बड़ा आसान था ये। तो 1/t ही रहने दो, क्योंकि आपको 1/t की वैल्यू चाहिए। तो 1/t की वैल्यू हो जाएगी 250। तो आप इसको 250 रख दो, स्मॉल टी ऐसे रहेगा, माइनस 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.5, और ये x ऐसे ही रहेगा। बात खत्म, बन गई आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 साइन 2 पाई ब्रैकेट में 250 स्मॉल टी माइनस के 0.5x। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो भाई डाउट क्लियर कर ले, स्टिल डाउट है तो क्लियर कर ले। और जितना हो सके यार चीज़ों को सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट करो, और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। एसएल और बड़ा सॉल्व करते हो बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी लिटरली।